हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में पूरा रोड मैप रहेगा कैसे सिलेक्शन एश्योरेंस प्रोग्राम से आप 150 प्लस मार्क्स ला सकते हो, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे आपके अभी फिजिक्स में 40, 50, 60 मार्क्स ही क्यों नहीं आ रहे हो। ये सिलेक्शन एश्योरेंस प्रोग्राम आपके 150 प्लस मार्क्स तक आपको जम करा सकता है। साथ साथ में आज के वीडियो में मैं ये भी अनाउंस करूंगा कि इसकी लॉन्च डेट क्या होगी, कहां पर ये प्रोग्राम आपको देखना है, कितने वीडियोस डेली आपके रहेंगे, पूरा कंटेंट क्या रहेगा इसका, मास्टर शीट जो मैंने आपको बोली थी, जो फिजिक्स का 80% पेपर आपका नीट के अंदर कवर करके दे देंगे, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। वो 80% हार्डवर्क जो मैंने आपके लिए किया हुआ उसका कंटेंट क्या है वो भी बताऊंगा। साथ में अगले 1.5 महीने तक कौन सी स्टेप ऑफ वर्किंग आपको फॉलो करनी है कि नीट के अंदर सिलेक्शन की पूरी गारंटी हो जाए, और एक स्पेशल प्लानर जो मैंने आपके लिए तैयार किया है जिसमें हर चीज इंडिकेटेड होगी, कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां से टेस्ट देने हैं, जिसको रिलीजियसली अगर आप फॉलो करते हो, क्योंकि लास्ट का देखो 1.5 महीना है, इसको रिलीजियसली अगर आप फॉलो करते हो तो सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसकी लॉन्च डेट और कहां ये प्रोग्राम आपको अवेलेबल होगा, फिर हम कंटेंट के पार्ट पर आते हैं। तो सिलेक्शन एश्योरेंस प्रोग्राम नीट फिजिक्स कोटा के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च हो रहा है। ठीक है ना, कब लॉन्च हो रहा है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कई बच्चे पेड है, फ्री है, तो भाई फ्री है, यूट्यूब पे हर चीज फ्री होती है। तो यूट्यूब पर ये सिलेक्शन एश्योरेंस प्रोग्राम सब स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च हो रहा है नीट फिजिक्स कोटा के यूट्यूब चैनल पर, और इसकी लॉन्चिंग डेट है 14th ऑफ मार्च। तो 14th मार्च को मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूं। ठीक है, 14th मार्च दिन ट्यूसडे। तो मेरे ख्याल से अब जो पेट में तितलियां उड़ रही थी कि यार सर लॉन्च कब करोगे इसको, तो लॉन्चिंग डेट मैंने आपको बता दी 14 से। हम कमर की पेटी कस लो, ठीक है ना, हम लोगों का रॉकेट उड़ने वाला है। 14 तारीख से हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मजे आने शुरू हो जाएंगे लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि इतना जबरदस्त कंटेंट आपके लिए मैंने तैयार किया है कि सिलेक्शन होके रहेगा। तो 14 मार्च ट्यूसडे को आपका यह प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है। अब इसके अंदर कैप्सूल्स रहेंगे। कैप्सूल्स क्यों रखे हैं और ये कैप्सूल कितने रहेंगे और सरप्राइज क्या, उस पे आते हैं। तो इसके अंदर 3 मेन चीजें हैं। ठीक है ना, मैं तीसरी चीज छुपा लूं आपसे ताकि आपके लिए थोड़ा सा तो सरप्राइज रहे। तो 3 चीज रहेगी। सुबह और शाम के हिसाब से आपको 2 कैप्सूल मिलेंगे। आपके लिए नया है ये, ठीक है ना, अभी तक नीट फिजिक्स कोटा के यूट्यूब चैनल पर ऐसा कुछ नहीं आया। तो सुबह और शाम के हिसाब से आपको 2 कैप्सूल मिलेंगे। सुबह रहेगा फिजिक्स कैप्सूल और शाम को जो मैं सरप्राइज बोल रहा था वो रहेगा एनसीईआरटी कैप्सूल। ठीक है ना, बहुत से बच्चे खुश हो, अरे सर एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी इस बार तो सुबह रहेगा फिजिक्स कैप्सूल, शाम को रहेगा, शाम को मतलब लेट इन द इवनिंग आपके लिए रहेगा एनसीईआरटी कैप्सूल। अब इसका कंटेंट क्या रहेगा मैं उस पर आता हूं। फिजिक्स कैप्सूल के अंदर हम कवर करेंगे 3 से 4 चीजें। ठीक है ना, जो बहुत से बच्चे पूछ रहे सर बेसिक होंगे या नहीं होंगे, तो बेसिक कंसेप्ट हम सारे कवर करेंगे। ठीक है ना, आपको कोई फेज 1 कहीं फेज 2 जाने की जरूरत नहीं है, सारे बेसिक कंसेप्ट हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट आपके सारे कवर हो गए। इसके साथ साथ हम कवर करेंगे जितनी भी ट्रिक्स हैं जो भी आज तक मैंने आपको सिखाई हुई हैं, इन सब का एक जगह पर रिवीजन होगा। ठीक है ना, तो सारी ट्रिक्स हम एक जगह पर कवर करेंगे, सारे बेसिक कंसेप्ट्स हम एक जगह पर कवर करेंगे, और साथ साथ हम इसमें कवर करने वाले हैं कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम। ठीक है ना, जो नॉर्मली क्लासरूम प्रोग्राम में, इतने साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते तो जब क्रैश कोर्स हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो वहां पर कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हम स्टूडेंट्स को कराते हैं, जिससे कि उनका कंसेप्ट जो हो जाता है बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। और भाई कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, एग्जाम में किस पे भरोसा करना है, किसी पे नहीं, सिर्फ अपने कंसेप्ट पर। तो कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रांग हो गए, एग्जामिनर कहीं से भी पेपर उठा के लाए आप फोड़ के आ जाओगे। ठीक है ना, तो कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर आप उन कंसेप्ट्स को स्ट्रांग कर सकते हो, और आपके एक बार कंसेप्ट जबरदस्त हो गए तो एग्जाम तो कैसा भी हो उड़ा के रख देना है। तो ये 3 चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी फिजिक्स कैप्सूल के अंदर। ये फिजिक्स कैप्सूल आपका मॉर्निंग में रहेगा, वही 9-10 बजे के अराउंड, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो मॉर्निंग के टाइम पर आपका ये फिजिक्स कैप्सूल रहेगा। अब ध्यान से सुनना, मास्टर शीट, इन मास्टर शीट से मैंने बताया था 80% फिजिक्स का पेपर आपका रहने वाला है। आपको होगा सर कैसे, क्या कर दिया इस बार ऐसा चमत्कार। तो देखो मैंने कहा ना मेहनत करी है, ठीक है ना, और ये मेहनत ऐसी मेहनत है जिसमें आपका पूरा कंटेंट बड़े स्मार्टली मैंने कवर कर दिया। मैं कंटेंट डिस्क्लोज कर रहा हूं। मास्टर शीट के अंदर मैंने क्या किया है, 3 चीजें रखी हैं। ठीक है ना, 3 चीजें रखी हैं।
पहला है मैच द कॉलम एमटीसी, दूसरा है असर्शन रीजन, और तीसरा है सॉल्व न्यूमेरिकल्स। आप कहोगे ये तो हर जगह नया क्या कर दिया। ये एमटीसी जो है ना, मैच द कॉलम, ये खास क्रिएट किए हैं, ये मैंने खुद क्रिएट करे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये कट कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मेरी मेहनत है, तो बिल्कुल नया है। कहीं जैसा मिल जाए तो समझ लेना कॉपी हुआ है। तो मैच द कॉलम जो है, जो मैंने आपके लिए रेडी करे हैं, इनको ऐसे रेडी करा है कि एक एक मैच द कॉलम के अंदर एक एक चीज मैंने उठा करके कवर कर ली है। ट्रिक्स का पार्ट भी कवर करवा दिया, उसके अंदर फॉर्मूले का पार्ट भी कवर करा दिया, एनसीईआरटी का इन डेप्थ थ्योरी भी मैंने कवर कर दिया। अब एग्जामिनर बेचारा पूछेगा तो पूछेगा कहां से। तो मैच द कॉलम इस बार की यूएसपी है। आप अगर इस मास्टर शीट के मैच द कॉलम कर लेते हो ना, तो एग्जाम जो आप दिन में लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखने के बाद जब आप ये मैच द कॉलम करोगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कहोगे सर सारी चीज हमारी आधे घंटे में रिवाइज हो गई, ये क्या चमत्कार हो गया। तो इस तरीके के मैच द कॉलम है। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा, इन डेप्थ पूछेगा, मैच द कॉलम में उड़ा के रख दिए मैंने। एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, ट्रिक्स पूछेगा, मैच द कॉलम में उड़ा के रख दिए मैंने। तो ये मैच द कॉलम एक अलग ही तरीके की चीज मैंने आपके लिए क्रिएट करी है, बिल्कुल यूनिक तरीके की चीज है, और हर चीज इसके अंदर आपको मिल जाएगी स्मार्टली। आप सिर्फ आधे घंटे के अंदर इतने बड़े यूनिट का रिवीजन कर सकते हो, और लोग 10-10 घंटे लगे पड़े रहते हैं इस यूनिट को, तब भी नहीं रिवाइज कर पाते। तो ये आपके लिए एक स्पेशल चीज रहेगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये बड़ा यूनिट है, सिर्फ आधे घंटे में उड़ा के रख दो, ठीक है ना। ऐसा कंटेंट तैयार किया है। तो मास्टर शीट से आपका 80% पेपर रहेगा। अच्छा, जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सॉल्व्ड है, मतलब आपको इनका सॉल्यूशंस अलग से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इन न्यूमेरिकल इनके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड हैं और उस टाइप के हैं, ट्रिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी यहां पर आपकी कवर कर दी। तो लेक्चर बेस्ड जो ये कैप्सूल बेस्ड है, ये आपको मैच द कॉलम मिलेंगे, असर्शन रीजन मिलेंगे, ऑलरेडी इनके अंदर कवर किया हुआ है मैंने, तो यहां आपको दिक्कत नहीं आएगी, आंसर्स इनके गिवन है। ये सॉल्व्ड है, सॉल्व्ड इसलिए है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप देख सको कहां न्यूमेरिकल में कैसी टेक्निक लगती है। तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व मिलेंगे। ये है इस बार का मास्टर शीट का पूरा प्लानर, जिसमें एमटीसी यूनिक कंटेंट है, ठीक है ना। अब लास्ट में लेट इन द इवनिंग, ठीक है ना, आपके लिए रहेगा एनसीईआरटी कैप्सूल। जबरदस्त है। आपको कितनी देर का लेक्चर रहेगा, तकरीबन 1 घंटे के आसपास आप ये ले लो, ठीक है ना। 1 घंटे के आसपास आपका फिजिक्स कैप्सूल रहेगा, और बड़े मजे में चलेंगे हम लोग, बहुत आराम से। ये नहीं हमने पूरा ही 2-4 यूनिट मिला के एक दिन में उड़ा दिया ना, आराम से पूरा प्लानर दूंगा मैं आपको। तो 1 घंटा तकरीबन फिजिक्स कैप्सूल का रहेगा। एनसीईआरटी कैप्सूल का कंटेंट बताऊं, बहुत ही जबरदस्त है। एनसीईआरटी कैप्सूल के अंदर हम लोग एनसीईआरटी का वो इन डेप्थ कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। वो इन डेप्थ कंसेप्ट देखेंगे जो जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं। स्टूडेंट एनसीईआरटी तो सब पढ़ लेते हैं, बट क्या होता है जब वहां उठ करके क्वेश्चन आता है ना एग्जाम के अंदर, फिर कहते हैं यार ये मिला ही नहीं हमें एनसीईआरटी के अंदर, ऐसा कहां छुपा बैठा था जो हमें नहीं दिखा इसके अंदर। तो वो इन डेप्थ कंसेप्ट मैं आपको दे दूंगा यहां पर एनसीईआरटी कैप्सूल के अंदर। तो एनसीईआरटी कैप्सूल के अंदर आपका रहेगा एनसीईआरटी कंसेप्ट का, ठीक है ना, एक पोर्शन चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है ना। जैसे करंट है तो करंट का मैंने आपको दे दिया, तो एनसीईआरटी कैप्सूल रहेगा। तो इसके अंदर एनसीईआरटी कंसेप्ट आपका कवर हो गया, और साथ में, ठीक है ना, आपको हो गया। अब क्या बच गया, अब एनसीईआरटी कैप्सूल के अंदर 2 और चीजें रहेंगी। ये 2 और चीजें क्या है, जैसे मैंने बताया इन मास्टर शीट के अंदर इनके और इनके असर्शन रीजन के आंसर गिवन है, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मेरे को लगता है स्टूडेंट फंस जाएंगे, डाउट आ जाएंगे उनको, ठीक है ना। तो अब वो डाउट कैसे क्लियर करें, तो वो जो मोस्ट कॉमन मेरे को लगता है कि हाँ यार ये तो हर बच्चे को पता ही होना चाहिए, ये इनका डाउट होगा ही होगा। तो वो डाउट वाला जो पोर्शन है जिसमें एमटीसी का डाउट और जिसमें असर्शन रीजन का डाउट, ठीक है ना, ये भी आप यहां पर कवर कर लोगे। तो मजे आ गए ना। तो ये चीज भी हम लोग यहां पर कवर कर लेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट सबको मिल जाएगा कि यार कैसे मोर देन वन, कैसे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन टेक्निक से बिना कुछ करे भी कर लेते हैं, ये भी देखना सीख जाओगे। असर्शन रीजन को कैसे करते हैं, ये भी देखना सीख जाओगे आप वहां पर। मतलब सारी चीजें A to Z आपकी इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो एक बार वापस से 2 कैप्सूल्स रहेंगे, फिजिक्स कैप्सूल, एनसीईआरटी कैप्सूल, मॉर्निंग इवनिंग, सही है। और बीच में आप प्रैक्टिस करोगे, मास्टर शीट कर ली तो उड़ा के रख दोगे पेपर। अब ये तो मेरी तरफ से है ना, अब आपको क्या स्टेप ऑफ वर्किंग फॉलो करनी है। तो देखो 5 स्टेप का प्रोसीजर मैं आपको दे रहा हूं।
पंच तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, उठा के मार दो, पेपर फोड़ दोगे। तो एक 5 स्टेप का मैं आपको प्रोसीजर दे रहा हूं, ये मन लगा के फॉलो कर लेना। फिजिक्स में ना जीवन में रोना पड़ेगा, ना नंबर के लिए तरसना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 5 स्टेप का प्रोसेस क्या है, देखो अब ये तकरीबन चीजें कवर हो गई। अभी भी प्रैक्टिस के लिए देखो, इनमें कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे में इजीली कवर। तो डेली आप ये मान करके चलो, लास्ट के 1.5 महीने में 14th ऑनवर्ड आप डेली 5 घंटे तो फिजिक्स के लिए निकालोगे, ठीक है ना। तो अब बाकी के 2 घंटे में क्या करना है, पीवाईक्यू भी करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने। ये कहां से करें, तो इनकी प्रैक्टिस कहां से करें। 2 घंटे बैठ खाली बचे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना छोड़ दें, उनको डेली 5 घंटे का शेड्यूल आपको तैयार करके चलना है, 4.5 से 5 घंटे, क्योंकि हम बहुत रिलैक्स्ड वे में तैयारी करके चल रहे हैं, ठीक है ना। आराम से आपके पास टाइम बचेगा, आप उसको यूटिलाइज करो। जितना अच्छा टाइम लास्ट में यूटिलाइज करोगे उतने नंबर बढ़िया मिलेंगे। तो अब क्या करना है, पीवाईक्यू कहां से करने और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने, उसके लिए 5 स्टेप का प्रोसीजर है। तो सुनो, तो ये रहा आपका स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप का प्रोसीजर, जिसको आप फॉलो करते हो तो आपका फिजिक्स का पेपर आपको नीट में सबसे आसान लगेगा। पहली स्टेप है, आपने फिजिक्स कैप्सूल देखा, ठीक है ना। कैप्सूल के अंदर बेसिक कंसेप्ट कवर हो गए, कैप्सूल के अंदर ट्रिक कवर हो गई, कैप्सूल के अंदर कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम कवर हो गए। अब ये देखने के बाद आप क्या करोगे, 1 घंटा तकरीबन इसमें लगेगा। इसके बाद आप इसके नोट से, या जो मेरे क्लासरूम वाले स्टूडेंट हैं, जो सक्षम प्लस वाले स्टूडेंट है, वो अपने नोट से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा प्लानर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो इसके बाद आप रिवाइज करेंगे अपना पूरा का पूरा थ्योरी, ठीक है ना। इसके नोट्स कहां पर मिलेंगे ये भी मैं अभी डिस्क्लोज कर दूंगा, मास्टर शीट कहां मिलेगी ये भी डिस्क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप रिवाइज करेंगे इसके बाद, और तकरीबन आधा घंटा आपको रिवीजन में लगेगा, ठीक है ना। तो रिवाइज करने के बाद बेसिक कंसेप्ट्स आपने सारे रिवाइज कर लिए। अब आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं मास्टर शीट से पहले। वो प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करेंगे केटीएस बैच के नोट से, ठीक है ना। आपको सर केटीएस क्यों, बताऊं क्यों। उसके अंदर बहुत जबरदस्त चीज मैंने आपको कराई थी, प्रॉब्लम्स करा दिए थे, पीवाईक्यू करा दिए थे, ठीक है ना। जो पीवाईक्यू थे ना लास्ट 21, 22 तक सारे पीवाईक्यू मैंने उसके अंदर कवर कर दिए हैं। तो आप इस केटीएस बैच के नोट से, नहीं पढ़ो मत, इस केटीएस बैच के नोट से प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व है तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। अगर मान लो दिक्कत आई किसी प्रॉब्लम में, तो यार वीडियो अवेलेबल है, वो प्रॉब्लम उठा के खट से देख लिया, तो मतलब लास्ट मोमेंट पे भटकना नहीं पड़ेगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो केटीएस बैच के जो नोट्स है, इन नोट्स से आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। इन प्रॉब्लम में आपके कवर हो जाएंगे क्या क्या, इन प्रॉब्लम में आपके कवर हो जाएंगे पीवाईक्यू, इन प्रॉब्लम में आपके कवर हो जाएंगे सॉल्व न्यूमेरिकल्स, और इन प्रॉब्लम में अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाकर के देख लेना, वहां पर आपको इजीली इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आ जाएगा। तो हो गया फुल प्रूफ प्लान। आपने यहां मेरे से कंसेप्ट पढ़ लिए, यहां पर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, ये जरूरी है। इसको करने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा आपको। नहीं सर केटीएस वाला तो 2 घंटे का लेक्चर, अरे प्लानर तो सुन लेना, ठीक है ना। सिर्फ 1 घंटा इसमें आपको लगेगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने में, बताऊंगा क्यों। तीसरी चीज, अब जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो, अब आप मास्टर शीट्स को सॉल्व करोगे, और जैसा मैंने बताया एमटीसी तो जरूर करोगे। एमटीसी मतलब मैच द कॉलम, यही स्पेशल मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, और इनके अंदर का कंटेंट बहुत ही यूनिक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे, अंदर से खुश हो जाओगे, आपको सर सारा चैप्टर हमारा रिवाइज हो गया, कुछ नहीं बचा। आप तो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है। एमटीसी, असर्शन, रीजन, और यहां पर सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ये आप रिवाइज करोगे। तो 2 जगह प्रॉब्लम रिवाइज हो गए, एक तो यहां पर आपके रिवाइज हो गए, एक यहां पर। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, 3 घंटे हो गए, 5 घंटे का डेली का टारगेट है। अब आप रात में एनसीईआरटी कैप्सूल्स देखेंगे, ठीक है ना। इवनिंग के टाइम पे एनसीईआरटी कैप्सूल रहेगा। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की मेरी कभी आदत रही भी नहीं है कि दिन भर लगे पड़े हैं, ठीक है ना, कि 5-5 6-6 घंटे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर आप कब पढ़ोगे। तो मेन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए बिल्डअप करना है, टीचर को नहीं करना। तो अब आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी कैप्सूल में एनसीईआरटी का इन डेप्थ कंसेप्ट देखा, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने एनसीईआरटी का इन डेप्थ कंसेप्ट देखा, वो चीज आपको पता चल गई, जो चीज आप एग्जाम में छोड़ के आते अब वो करके आ जाओगे यहां से। फिर आपको यहां पर जो मैच द कॉलम और असर्शन रीजन में जो इंपॉर्टेंट डाउट्स थे, जो जनरली हर स्टूडेंट्स को रहे होंगे, वो डाउट्स वाले प्रॉब्लम भी यहां पर सॉल्व हो गए, मुसीबत ही खत्म।
सारी चीजें खत्म, ठीक है ना। और आधा घंटा, 3.5 घंटे हुए यार, अभी भी टाइम हमारे पास 1 घंटे का बचा हुआ है। 5 घंटे बोला था, 4.5 में निपट जाओगे। अब क्या करोगे, अब जो आपको टेस्ट मिले हुए हैं, ठीक है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट मिले हुए हैं, उनका यूटिलाइजेशन करो। हर टेस्ट में 90, देखो जितनी मेहनत करोगे उतना ही 180 के करीब पहुंचोगे, जितनी मेहनत कम करोगे नंबर उतने कम मिलेंगे। यहां तक तो 150 तक पहुंच गए भाई, थोड़ा सा और मेहनत कर लो तो 150 प्लस भी आ जाओगे। तो अब जो आपको टेस्ट दिए हुए हैं उसमें भी मैंने ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए प्रॉब्लम रखे। ऐसा तो है नहीं कि आए और कहीं से भी मुंह उठा के प्रॉब्लम रख दिए, नहीं, एक एक टेस्ट बड़ा सोच समझ करके आपके लिए बनाया गया। तो अब आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो क्योंकि केटीएस बैच में इंक्लूडेड है ना सारे टेस्ट, तो वो टेस्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। और अगर किसी प्रॉब्लम में दिक्कत आती है तो उनका वीडियो सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल है। यार कोई एक ही टेस्ट कर लो तो भी बहुत है मेरे लिए, ठीक है ना, कंसेप्चुअल और एडवांस में से तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अब आप टेस्ट के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लोगे, आपका पूरे दिन का टारगेट अचीव्ड। 4.5 से 5 घंटे का पूरे दिन का यह आपका पूरा प्रोसीजर है जो आपके लिए मैंने तैयार किया है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि ये जो स्टेप ऑफ वर्किंग मैंने आपको दी है, 5 स्टेप्स की जो वर्किंग दी है, अब पूरे 1.5 महीने तक आपको फॉलो करनी है, तो उसका प्लानर क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लानर क्या होगा और लेक्चर के शेड्यूल में आएंगे, एनसीईआरटी कैप्सूल के शेड्यूल में आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बार बच्चे छटपटाते रहते हैं, सर प्लानर दे दो, प्लानर दे दो। इस बार मैंने पूरा ही प्लानर बना दिया कि आपको कौन सी चीज कब करनी है। तो अब हम आते हैं प्लानर पर। तो अब प्लानर पर आते हैं, तो प्लानर हमारा ये रहा, ठीक है ना। ये मैं आपको नीट फिजिक्स कोटा के टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर करके दे दूंगा, आप अपने टेबल के सामने लगा लेना ताकि कोई भी चीज लास्ट के 1.5 महीने में आपसे छूटे नहीं। तो स्टार्टिंग हमारी 14 मार्च से होने जा रही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो 2 पार्ट में मैंने तोड़ा हुआ है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। मैंने बोला था बहुत रिलैक्स्ड वे में हम चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया अपना करंट ड्रिफ्ट स्पीड से लेकर के और व्हीट स्टोन ब्रिज तक का। सेकंड पार्ट में मैंने कवर किया अपना अप्लायंसेस वाला पार्ट। तो दोनों ही पार्ट आपके स्ट्रांग हो गए, कोई लोड ही नहीं आया, ठीक है ना। तो 14 को लेक्चर रहेगा फिजिक्स कैप्सूल का करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 का, 15 को लेक्चर रहेगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 का। ये सारा मैं शेयर कर दूंगा। फिर कैपेसिटर आ गया, फिर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है, रे ऑप्टिक्स भी 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स क्योंकि रे ऑप्टिक्स के बाद पढ़ने में समझ आ जाती है बढ़िया, इसलिए मैंने इसको यहां पर रखा हुआ है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यहां देखो मैंने आपको ब्रेक दिया, ठीक है ना, आपको पूरा 1 दिन की ब्रेक। आप कहोगे सर ब्रेक कौन देता है लास्ट के 1.5 महीने में, तो मैंने प्लानर ऐसा रेडी किया है, आप आराम से ब्रेक लेते हुए हर चीज तैयार करते हुए परफेक्ट करते हुए चल सकते हो। ब्रेक क्यों दिया है, ठीक है ना। तो ये ब्रेक मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप यहां पर जो पूरा का पूरा ऊपर आपने पोर्शन कवर किया है करंट से लेकर के रे ऑप्टिक्स तक, ये वेव मैंने ऐसे ही करा दिया इसके अंदर क्योंकि कराना आसान होता है। वेव ऑप्टिक्स आगे आपको मिलेगा नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम करंट एंडिंग टू रे ऑप्टिक्स आप ये सारा रिवाइज कर लेंगे और इस रिवीजन के बेसिस पर आप अपना पहला पार्ट सिलेबस टेस्ट यहां पर देंगे। तो टेस्ट भी मैंने प्लान कर रखा है कि इस दिन आपको देना है और इतना रिवाइज करने के बाद आपको देना है। नेक्स्ट वीक देखो, नेक्स्ट वीक में आप काइनेमेटिक्स से शुरू करेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मैंने अलग कर रखा है आपका, ठीक है ना। 25 को एनएलएम अलग है, फ्रिक्शन अलग है, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी सेकंड वीक के अंदर रहेंगी और यहां फिर आपको ब्रेक मिलेगा कि आप अपना पूरा ये वाला पार्ट सिलेबस रिवाइज करो और यहां इस पार्ट सिलेबस का टेस्ट हो गया परफेक्ट। देखो अब इसी तरीके से थर्ड वीक में हम आते हैं, इसके अंदर आप ये 12th का सेकंड पार्ट कवर करोगे, फिर ब्रेक मिला, फिर यहां पर आप टेस्ट देंगे। इसी तरह 4th वीक के अंदर आप आएंगे, फिर आप ये 11th वाला पार्ट सिलेबस कवर करेंगे, यहां इसको रिवाइज करेंगे, यहां इसका टेस्ट देंगे। एक एक पार्ट सिलेबस टेस्ट विद प्रॉपर रिवीजन हमने प्लान कर लिया। अब फुल सिलेबस टेस्ट की बारी। तो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कितने फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए, कितने गैप पर देने चाहिए, कैसे देने, प्लानिंग पूरी है। देखो अब इसके बाद मैंने 4 दिन का यहां पर आपको ब्रेक दिया। इन 4 दिन में आपने जो मेरे से पढ़े हैं, फिजिक्स कैप्सूल पढ़ा है, एनसीईआरटी कैप्सूल पढ़ा है, सारा रिवाइज करेंगे, आप पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे 4 दिन के अंदर और अपना पहला फुल सिलेबस टेस्ट देंगे जो कि 25 अप्रैल को आपको देना है। नेक्स्ट फिर इसके बाद फिर मैंने 2 दिन का ब्रेक दिया ताकि आप जो यहां टेस्ट दे रहे हैं इसके अंदर कुछ गलतियां होंगी, किस वजह से गलती हुई, कौन सा कंसेप्ट अभी भी वीक रह गया, उसको वापस से रिवाइज करने के लिए मैंने 2 दिन आपको ब्रेक दिया। अब इस 2 दिन के ब्रेक में फिर से आपने रिवीजन मारा, दूसरी बार देखो रिवीजन हो गया, ठीक है ना। यहां आपने फिर से इस टेस्ट को दे दिया, यहां तक ही स्टूडेंट परफेक्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाता है। फिर मैंने 2 दिन का ब्रेक दिया, फिर आपने फुल सिलेबस टेस्ट दे दिया। अब 1 दिन का ब्रेक मिला है क्योंकि धीरे धीरे श्रिंक करते जा रहे हैं हम, रिवीजन की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, कैपेसिटी हमारी बढ़ती चली जा रही है। अब आपने फिर फुल सिलेबस टेस्ट दिया, टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 आपका प्लान्ड है 3 तारीख को, 3 मई को, ठीक है ना। अब
फिर आप देख रहे हो, फिर आपको ब्रेक मिला हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद आपका लास्ट फुल सिलेबस टेस्ट है और ये टेस्ट है 5 मई को। तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक आपका फुल सिलेबस टेस्ट है। तो कितने टेस्ट देने हैं? 5 देने। इन 5 में आप उड़ा के रख दोगे, कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाएगा और फिजिक्स झूम झूम के आएगी आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद ये देखो आपको ब्रेक मिला हुआ, अपना एक दिन पहले, एग्जाम से पहले अपना आराम से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है ना। अपने आप को पूरा फोकस कर लो, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस ले आओ और इस दिन जाकर के झंडे गाड़ के आ जाओ, ठीक है ना। ऐसा करके आ जाओ कि मतलब जिस चीज के करने के लिए आप बने थे। तो ये हमारा एग्जाम डे रहेगा, जिस दिन आप जाकर के परफॉर्म करके आओगे। मैं आपका वेट करूंगा कि हाँ यार बच्चे आज गए हैं और मेरे ख्याल से इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त होना चाहिए, अपना 100% एग्जाम के अंदर दे करके आएंगे। तो ये पूरा प्लानर आपके लिए है। इसके साथ अब दिन में क्या करना है उसके शेड्यूल पर आते हैं। ये तो हो गया पूरा 1.5 महीने का शेड्यूल। अब यहां पर आप देखो, स्टेप 1 आपको यहां पर फिजिक्स कैप्सूल देखना है ताकि आप कुछ भी बोलो नहीं। यहां पर स्टेप 2 आपको केटीएस नोट से प्रॉब्लम और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। स्टेप 3 मास्टर शीट आपने प्रैक्टिस करनी है। स्टेप 4 अब आप यहां पर ब्लैंक देख रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इस चीज को। एनसीईआरटी कैप्सूल्स आपके डेली नहीं है। एनसीईआरटी कैप्सूल चैप्टर एंडिंग पर है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 दिन थे, ठीक है ना। तो जहां करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर एंड होगा वहां आपका ये एनसीईआरटी कैप्सूल रहेगा। साथ में जो मास्टर शीट के डाउट होंगे, साथ में जो असर्शन रीजन का डाउट होगा वो भी मैं यहां कवर कर दूंगा। तो ध्यान रखना, पता चले वेट कर रहे हो इस दिन एनसीईआरटी कैप्सूल आएगा। तो ये शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने टेबल के सामने लगा लेना ताकि किसी भी दिन टाइम वेस्ट ना हो आपका। कैपेसिटर का एनसीईआरटी कैप्सूल आएगा। फिर इलेक्ट्रो देखो जहां कंप्लीट होगा, पार्ट 1 में हम कवर करेंगे अपना कूलम्स लॉ और फील्ड, पार्ट 2 में गॉस थ्योरम और पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रो कंप्लीट होगा तब उसका एनसीईआरटी कैप्सूल आएगा। तो ये शेड्यूल के हिसाब से पूरे एनसीईआरटी कैप्सूल आपके रहेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको स्टेप 5 में जो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं उनसे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लेना। हो गया हमारा फुल प्रूफ प्लान अगले 1.5 महीने तक का रेडी। जो इसको रिलीजियसली फॉलो करता है उसका फिजिक्स में 100% सिलेक्शन होगा, छप्पर फाड़ के नंबर लाएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, हमने सब तो उड़ा डाला, सब तो कवर कर डाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मास्टर शीट कहां अवेलेबल होंगी, ये जो हमारे फिजिक्स कैप्सूल और एनसीईआरटी कैप्सूल्स हैं इनके नोट्स कहां मिलेंगे, तो ये सारी चीज मैं आपको डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, तो उसको देखो। तो YouTube पर हमारा सिलेक्शन एश्योरेंस प्रोग्राम सबके लिए फ्री है, फिजिक्स कैप्सूल फ्री है, एनसीईआरटी कैप्सूल फ्री है। अब इनके जो नोट्स रहेंगे और जो मास्टर शीट रहेगी वो कहां अवेलेबल रहेगी, तो ये सबके लिए मैंने अवेलेबल करा दी है, सबके लिए अवेलेबल करा दी है। तो ये शीट आपकी केटीएस बैच के अंदर, ज्यादातर बच्चों के पास यही बैच है, तो केटीएस बैच के अंदर मैंने ये शीट आपके लिए इंक्लूड कर दी है, ठीक है ना। साथ साथ में आपके फिजिक्स कैप्सूल और एनसीईआरटी कैप्सूल के नोट्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। तो लास्ट मोमेंट पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केटीएस बैच में ही सारी चीजें आपकी अवेलेबल हो जाएंगी, छटपटाना नहीं पड़ेगा। मास्टर शीट भी कर सकते हो, एनसीईआरटी कैप्सूल के नोट्स भी देख सकते हो, फिजिक्स कैप्सूल के नोट्स भी देख सकते हो, केटीएस के नोट्स से प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर सकते हो और टेस्ट के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। तो सारी चीजें आपकी वन इन ओनली एक ही बैच के अंदर अवेलेबल करा दी है। यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स आपके रहेंगे और ये शीट्स इन बैच के अंदर अवेलेबल रहेंगी। तो मेरे ख्याल से अब पूरा का पूरा प्लानर मैंने आपको दे दिया है यार। 1.5 महीना, आखिरी का 1.5 महीना पूरा मन लगा करके अगर आप मेरे साथ तैयारी करने की ठान लो ना, तो 1.5 महीने बाद ये गारंटी है कि आप फिजिक्स में बेस्ट होगे, आप फिजिक्स में बेस्ट होगे। ऐसा इस साल नहीं, ऐसा कई सालों से चल रहा है। फेज 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फायदा लिया और वो सिलेक्ट हुए, फेज 2 में बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। हर साल का ये ट्रैक रिकॉर्ड है जो हमारा चला आ रहा है। तो अगर आप 1.5 महीने मेरे साथ मेहनत करने को तैयार हो तो सिलेक्शन आपका 100% होगा। आप पूरे जी जान से जुड़ जाना। मिलते हैं हम लोग 14 को हमारे फर्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 से और शुरू करते हैं अपना पूरा 1.5 महीने का सिलेक्शन एश्योरेंस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।